Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif, and in today's session we are going to understand the concept of data structure class 12 computer science with Python. Computer science with Python, yes children, data structure क्या होता है, कितने तरह का data structures होता है, और इसमें linear list, stack एंड क्यूज़ जो हमारे क्लास 12 के कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में है। इससे बेसिकली 6 मार्क्स का क्वेश्चन, 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड में। तो उसको कवर अप करने के लिए हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट्स जो है, जो मैक्सिमम बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, उस क्वेश्चंस को कुछ देखेंगे, उसके थ्योरीज क्वेश्चंस को देखेंगे, और इसके बाद वाले सेशन में हम लोग प्रोग्रामिंग बनाएंगे रिलेटेड टू डेटा स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट्स। सो लेट अस स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिंग, वेलकम टू ऑल अगेन। Data structure 1 computer science. The first one is linear list chapter 8. The latest CBSE syllabus 2023-24 का जो लेटेस्ट सिलेबस है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैंने ये बनाया है। थ्योरी आपका कंप्यूटर साइंस में 70 मार्क्स का होगा और प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का, टोटल 100 मार्क्स का। और डेटा स्ट्रक्चर से जो क्वेश्चन आएगा 5 to 6 मार्क्स का, 5 मार्क्स का ही मान के चलिए जो है क्वेश्चन इसमें कवर अप होगा। तो लेट अस स्टार्ट। डेटा स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या होता है चिल्ड्रन? अ डेटा स्ट्रक्चर्ड इज ए नेम्ड ग्रुप ऑफ डेटा ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। एक नेम्ड ग्रुप ऑफ डेटा होता है ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। मीन्स डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली क्या कह सकते हैं, इट इज़ अ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, लाइक इंटीजर, फ्लॉट, है ना, हम लोग पढ़े, इंटीजर है, फ्लॉट है, बुलियन है। ये डिफरेंट डेटा टाइप्स को जब हम नेम ग्रुप करते हैं तो इट विल क्रिएट अ डेटा स्ट्रक्चर एंड विच इज़ स्टोर्ड इन ए स्पेसिफिक वे। और डेटा स्ट्रक्चर में उसको जितने तरह का भी डेटा को हम स्टोर कर रहे हैं उसको क्या करते हैं, हम लोग एक नाम देते हैं उस डेटा को, ठीक है, एंड दैट इज़ नोन एज डेटा स्ट्रक्चर एंड कैन बी प्रोसेस्ड एज ए सिंगल। जैसे लिस्ट, अगर 1 की बात करें, लिस्ट की बात करें, तो इसमें देखिए 1 मैंने एक इंटीजर वैल्यू स्टोर किया, दूसरा 1.5 फ्लोट वैल्यूज स्टोर किया, थर्ड हमने स्ट्रिंग वैल्यूज किया। तो यहाँ पे 3 तरह का आप देख सकते हो डेटा टाइप स्टोर किया गया है लिस्ट में, ठीक है, डिफरेंट डेटा टाइप्स। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है? ग्रुप ऑफ डेटा ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, मतलब डिफरेंट डेटा टाइप्स का ग्रुप का एक कलेक्शन है एज ए सिंगल यूनिट। सिंपल लैंग्वेज में यही समझना। टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो एक सिंपल डेटा स्ट्रक्चर होता है चिल्ड्रन, और दूसरा होता है कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। सिंपल डेटा स्ट्रक्चर का अगर एग्जांपल आपको 1 मार्क्स में कहीं पूछता है तो आप झट से एरे और लीनियर लिस्ट लिखना, और कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर का एग्जांपल बोलेगा तो आप लिखना लीनियर और ऑन लीनियर, ठीक है, नन लीनियर भी बोलते हैं इसको, ठीक है, नन लीनियर ही होगा। एंड लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो उसके अंदर हम लोग को पढ़ना है स्टैक, क्यू एंड लिंक लिस्ट। तो एग्ज़ाम में जो बेसिकली क्वेश्चन आएगा चिल्ड्रन, जो 5 to 6 में, वो मैक्सिमम क्वेश्चन स्टैक से या फिर क्यू से आता है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको स्टैक और क्यू से आता है, तो फोकस हम लोग उसी पे करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग लेकिन हम लोग को पढ़ना है तो सिंपल डिफिनेशन एटलीस्ट हम लोग को पता होना चाहिए कि सिंपल डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। दैट आर बिल्ट फ्रॉम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जो प्रिमिटिव मतलब फंडामेंटल डेटा टाइप से बना होता है उसको हम सिंपल डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। फंडामेंटल डेटा टाइप्स कौन कौन सा होता है पाइथन में? इंटीजर होता है, रियल्स होता है, कैरेक्टर्स होता है और बुलियन होता है। कैरेक्टर्स मतलब स्ट्रिंग हो गया, चलो ठीक है। एंड कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? व्हेन सिंपल डेटा स्ट्रक्चर्स कैन बी कंबाइंड इन वेरियस वेज। और जब हम सिंपल डेटा स्ट्रक्चर, जो हमारा सिंपल डेटा स्ट्रक्चर लाइक इंटीजर है, रियल है, कैरेक्टर्स है और बुलियंस है, इन सबको अगर हम कंबाइन करके एक नया कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं तो दैट डेटा स्ट्रक्चर इज नोन एज कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। मीन्स कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग को सिंपल डेटा स्ट्रक्चर को कंबाइन करना पड़ेगा, और उसके कंबाइन करने से जो मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्रिएट होगा चिल्ड्रन, दैट इज नोन एज कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। नाउ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? सिंगल लेवल डेटा स्ट्रक्चर। सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर तो इसको सिंगल लेवल डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। एंड इज सेड टू बी लीनियर। इसको लीनियर इसलिए बोला जाता है एज इट्स एलिमेंट फॉर्म ए सीक्वेंस, क्योंकि इसका एलिमेंट जो है एक सीक्वेंस को फॉर्म करता है। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एक सिंगल लेवल डेटा स्ट्रक्चर होता है, और इसको लीनियर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जितना भी एलिमेंट होता है वो क्या फॉर्म करता है? एक सीक्वेंस फॉलो करता है, इसीलिए इसको हम लोग लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं।
लर्न लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, इट इज़ ए मल्टी लेवल डेटा स्ट्रक्चर, जो हम लोग को उतना सिलेबस में नहीं है, इससे क्वेश्चन भी नहीं आता है। यहाँ पे नन कर लेना चिल्ड्रन, मेरे से ऑन लिखा गया है, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट लीनियर लिस्ट और एरेज। लीनियर लिस्ट और एरेज क्या होता है? जो एरे होता है उसी को लीनियर लिस्ट भी बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर में, ठीक है। एरे किसको बोलते हैं? कभी कभी डिफिनीशन आता है तो उसको डिफिनीशन को याद कर लेना चाहिए। एन एरे स्टोर ए लिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर्स, एन एक फाइनाइट नंबर है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स। होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है? डेटा एलिमेंट्स ऑफ द सेम टाइप, मतलब ऐसा ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स जिसके सारे का डेटा क्या होगा, टाइप क्या होगा, सबका सेम होगा। जब सारे एलिमेंट्स का डेटा टाइप सेम होगा तो उसको हम लोग होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे लिस्ट ऑफ ऑल इंटीजर्स, लिस्ट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स, लिस्ट ऑफ ऑल फ्लोट नंबर्स। तो जितना भी लिस्ट होगा फ्लोट नंबर्स के एलिमेंट्स का ही लिस्ट होगा, इंटीजर का ही लिस्ट होगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजीनियस डेटा एलिमेंट। तो एरे क्या स्टोर करता है? फाइनाइट एन नंबर ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स, मतलब एक ही टाइप का डेटा, या तो पूरा इंटीजर स्टोर करेगा, या पूरा स्ट्रिंग स्टोर करेगा, या फिर पूरा फ्लोट वैल्यू स्टोर करेगा। अ लीनियर लिस्ट इज अ सीक्वेंस ऑफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एलिमेंट्स। लीनियर लिस्ट ऐसा सीक्वेंस है जिसमें एन का वैल्यू हमेशा 0 से ज़्यादा होगा, और E1, E2, E3 डॉट डॉट En where each element EI has the same data type T। और जितना भी एलिमेंट होगा उस लिस्ट के अंदर सबका डेटा टाइप क्या होगा? सेम होगा। जैसे L1 इक्वल टू हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सारा क्या हो गया? इंटीजर डेटा टाइप हो गया, होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स का कलेक्शन हो गया ना। अब हमको एक टॉपिक पढ़ना है थोड़ा सा, सर्चिंग इन लीनियर लिस्ट, ठीक है। देयर आर 2 सर्चिंग ऑपरेशन इन लीनियर लिस्ट। एक होता है लीनियर सर्च और दूसरा होता है बाइनरी सर्च। थोड़ा सा डिफिनेशन सिर्फ हम लोग देख लेंगे। लीनियर सर्च को चिल्ड्रन हम लोग सिक्वेंशियल सर्च भी बोलते हैं। इन लीनियर सर्च ईच एलिमेंट ऑफ द एरे और लीनियर लिस्ट इज कंपेयर्ड विद द गिवन आइटम टू बी सर्च्ड ऑन। लीनियर सर्च में क्या होता है? हर एक एलिमेंट जो होता है लीनियर लिस्ट का, उसको कंपेयर किससे किया जाता है? विद द गिवन आइटम, जिस एलिमेंट से आपको फाइंड, जो एलिमेंट आपको फाइंड करना, उससे जितना भी लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है उसके साथ कंपेयर किया जाता है 1 बाई 1, तो उसको लीनियर सर्च बोलते हैं। फिर से बता देते हैं चिल्ड्रन, लीनियर सर्च का मतलब होता है जितना भी लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है, उस जितने एलिमेंट्स आपके पास लिस्ट में है और जिस एलिमेंट्स को आपको सर्च करना है, उस एलिमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं? 1 बाय 1 सर्च करते हैं पूरे एलिमेंट्स, मतलब ट्रैवर्स करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्रोग्राम भी दिया है इसे। और बाइनरी सर्च क्या होता है? बाइनरी सर्च कैन वर्क फॉर ओनली सॉर्टेड एरेस। ये क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट है कि जब भी बाइनरी सर्च काम करता है तो वो सॉर्टेड एरेस है। ये दूसरा सर्चिंग मैकेनिज्म है कि इसके लिए सबसे पहले एडवांस में क्या कंडीशन होना चाहिए बाइनरी सर्च करने के लिए? कि लिस्ट मस्ट बी सॉर्टेड। इन बाइनरी सर्च फॉर द फर्स्ट स्टेज द सेगमेंट कंटेन्स द एंटायर एरे। जब भी बाइनरी सर्च हम लोग परफॉर्म करेंगे फर्स्ट टाइम, तो पूरा जो सेगमेंट होता है लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स को, उस पूरे के पूरे को हम लोग कंसीडर करते हैं, इंटायर एरे को, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे ये पूरा इंटायर एरे को पहले कंसीडर किया जाएगा, और अब हम लोग को मान लो जो एलिमेंट फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है? 29। तो कैसे बाइनरी सर्च में करेंगे परफॉर्म? तो इसके लिए क्या किया जाता है? जिस भी एलिमेंट को हमको फाइंड करना है उसको हम लोग जो मिडिल एलिमेंट है उससे के साथ कंपेयर करते हैं। देखिए मैंने लिखा है, फर्स्ट टाइम टू सर्च फॉर आइटम इन ए सॉर्टेड एरे इन असेंडिंग ऑर्डर द आइटम इज कंपेयर्ड विद द मिडिल एलिमेंट ऑफ द सेगमेंट। ये पूरा इंटायर एरे का सेगमेंट है और जिस एलिमेंट को फाइंड करना है वो 29 है, और 29 को सबसे पहले हम लोग मिडिल एलिमेंट से कंपेयर करते हैं। अगर 29 मेरा जो एलिमेंट जिसको हम सर्च कर रहे हैं वो मिडिल एलिमेंट से ज़्यादा हुआ है ना, यहाँ देखिए जिसको सर्च कर रहे हैं वो 29 है और मिडिल एलिमेंट कितना है मेरा? 21 है। तो यहाँ पे हमारा मिडिल एलिमेंट से ज़्यादा हो गया जो एलिमेंट हम सर्च कर रहे हैं, 8 ज़्यादा है 29 है। तो अब क्या करेगा बाइनरी सर्च? इफ़ द आइटम इज़ फाउंड मोर देन द मिडिल एलिमेंट। अब हमारा एलिमेंट जिसको फाइंड करना हो बीच वाला एलिमेंट से ज़्यादा मिल गया, तो अब क्या होगा? फिर से लिस्ट को इसको 2 सेगमेंट में बांटा जाएगा। कैसे? अब इसको क्या किया जाएगा? अब जितना भी सर्चिंग परफॉर्म होगा वो अब इस
राइट साइड में, मतलब ये मिडिल एलिमेंट है, इसको दो भाग में अगर बांट दिए हम दो सेगमेंट में, तो ये आपका फर्स्ट हाफ हो गया लेफ्ट वाला और ये आपका सेकेंड हाफ हो गया। तो हम लोगों का सर्चिंग अब किधर जाएगा चिल्ड्रन, राइट की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि मिडिल एलिमेंट जो है वो ग्रेटर देन, सॉरी, जो एलिमेंट हम सर्च कर रहे हैं वो मिडिल एलिमेंट से ज़्यादा है, इसीलिए सर्चिंग अब किधर परफॉर्म होगा, राइट की तरफ, लैटर हाफ की तरफ। अब फिर आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए, इफ द आइटम इज फाउंड मोर देन द मिडिल एलिमेंट, लैटर पार्ट ऑफ द सेगमेंट बिकम्स न्यू सेगमेंट टू बी स्कैन। यहाँ मेरा ज़्यादा है तो लैटर पार्ट को ही हम लोग फिर से सर्च करेंगे एलिमेंट को। इफ द आइटम इज लेस देन द मिडिल एलिमेंट, अगर मान लो मेरा यहाँ पे एलिमेंट जो होता वो होता 15, तो यहाँ मिडिल एलिमेंट से कम होता तो लेफ्ट की तरफ सर्च करते, लेकिन मेरा तो मिडिल से ज़्यादा निकल गया तो राइट में करेंगे। ठीक है, फॉर्मर पार्ट ऑफ द सेगमेंट में बिकम्स न्यू सेगमेंट टू बी स्कैन्ड, अगर कम होता तो फॉर्मर पार्ट में हम लोग स्कैनिंग करते हैं। फिर अब देखिए इसको 29 को फिर से आप इस पूरे पार्ट में आइए, अब देखिए 21, 23, 25, 27, 29 इसमें सर्च परफॉर्म करना है, तो देखिए यहाँ पे मैंने फिर से इसको लिख दिया है लैटर हाफ। फिर से मिडिल एलिमेंट से कंपेयर करो, अब फिर देखिए 29 आपका 25 से ज़्यादा है, तो फिर मिडिल एलिमेंट से ज़्यादा हो गया मेरा जो एलिमेंट सर्च करना है। तो अब क्या होगा, फिर से इस पार्ट में, मतलब सेकंड पार्ट में आपको सर्चिंग परफॉर्म करना है। वही लिखे, द सेम प्रोसेस इज रिपीटेड फॉर द न्यू एलिमेंट्स अंटिल ईदर द आइटम इज फाउंड और सेगमेंट इज रिड्यूस टू द सिंगल एलिमेंट और स्टिल द आइटम इज नॉट। तो फिर परफॉर्म करेंगे तो आप क्या होगा, 25, 27 और 29 हो जाएगा चिल्ड्रन। फिर आप देखिए 29, 25 से मिडिल एलिमेंट्स कंपेयर करेंगे तो 29 ज़्यादा है, जब 29 ज़्यादा है तो अब फिर राइट साइड से इससे कंपेयर होगा। अब इससे कंपेयर होगा हमारा, तो राइट साइड में अब क्या बच गया मेरे पास 29, यानी हमको सर्चिंग सक्सेसफुल हो चुका है, क्योंकि ये रिड्यूस हो गया है एक सिंगल एलिमेंट में। अब राइट साइड में तो 29 बचा, 29 को 29 से कंपेयर करोगे तो एलिमेंट फाउंड हो गया, सर्च सक्सेसफुल होगा। तो इस तरह से हम लोग बाइनरी सर्च करते हैं। दो सेगमेंट में बांटेंगे, मिडिल से कंपेयर, फिर दो सेगमेंट मारेंगे, मिडिल से कंपेयर, ज़्यादा होगा तो राइट साइड, कम होगा तो लेफ्ट सेगमेंट। अब एक है एडवांटेजेस ऑफ लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, एक दो एडवांटेज आप लोग कॉपी में लिख लो चिल्ड्रन। कॉस्ट रिडक्शन एंड फास्टर कोड प्रोसेसिंग, कभी कभी आता है। व्हाट कॉमन ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड ऑफ डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर, अगर आपके पास डेटा स्ट्रक्चर है तो उसमें क्या क्या ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हो, उसमें इंसर्शन कर सकते हैं आप, डिलीशन कर सकते हैं, ट्रैवर्सल मतलब मूव कर सकते हैं, विजिटिंग ईच एलिमेंट इन द लिस्ट और डेटा स्ट्रक्चर, सर्चिंग परफॉर्म कर सकते हैं और सॉर्टिंग कर सकते हैं। सॉर्टिंग मीन्स अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन सम ऑर्डर, आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। डेटा स्ट्रक्चर 2 अब हम लोग पढ़ेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट है आपका बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टैक एंड क्यू। इसी से क्वेश्चन आपका ज़्यादातर बोर्ड में आता है, तो इसी से हम 5 मार्क्स का या 4 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन है आएगा, वो प्रोग्राम में भी आ सकता है, थ्योरी के फॉर्म में भी आ सकता है। लास्ट ईयर जो चिल्ड्रन आया तो वो प्रोग्राम के फॉर्म में आया। तो सबसे पहले स्टैक को पढ़ते हैं हम लोग। स्टैक क्या होता है? अ स्टैक इज़ ए लीनियर स्ट्रक्चर। सबसे पहले स्टैक आपसे पूछे कोई तो आप बोले ये एक लीनियर स्ट्रक्चर है, इन विच इंसर्शन एंड डिलीशन कैन टेक प्लेस ओनली एट वन प्लेस। स्टैक में इंसर्शन और डिलीशन जो है वो एक ही जगह, एक ही एंड से होता है, और उस एंड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैक का टॉप। ये याद रखना, स्टैक का इंसर्शन डिलीशन एक ही एंड से होता है, और उस एंड को हम क्या बोलते हैं, टॉप ऑफ द स्टैक या स्टैक टॉप। बिकॉज ऑफ दिस स्टैक इज कॉल्ड लीफो, इसी वजह से, क्योंकि इंसर्शन डिलीशन एक ही जगह से होता है, उसको स्टैक टॉप बोलते हैं। इस वजह से हम लोग स्टैक को लीफो भी बोलते हैं, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। कभी कभी क्वेश्चन होता है वाई स्टैक इज कॉल्ड लास्ट इन फर्स्ट आउट या वाई स्टैक इज कॉल्ड लीफो, तो आप आंसर उसका यही लिखोगे, बिकॉज इंसर्शन और डिलीशन टेक्स प्लेस एट वन एंड दैट एंड इज कॉल्ड स्टैक टॉप, दैट्स वाई। या फिर आप लिख सकते हो लीफो मीन्स एलिमेंट लास्ट इंसर्टेड वुड बी द फर्स्ट वन टू बी डिलीटेड, दैट्स वाई स्टैक इज नोन एज लीफो। मीन्स जो एलिमेंट सबसे लास्ट में इंसर्ट होगा वही सबसे पहले डिलीट भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉइन का स्टैक लगाओगे, एक कॉइन 2 3 4 कॉइन के ऊपर कॉइन, कॉइन के ऊपर कॉइन रखोगे, तो आप अगर सोचो कि आपको जो सबसे पहला कॉइन रिमूव करना वो कौन सा होगा, तो देखना कि जो सबसे ऊपर में, जो सबसे लास्ट में आप ऊपर में रखोगे वही सबसे पहले डिलीट होगा। सिमिलरली ए पाइल ऑफ बुक के ऊपर बुक, बुक के ऊपर बुक, बुक के ऊपर बुक आप रखते जाओ, तो आप देखना जो सबसे लास्ट में आप बुक इंसर्ट करोगे उसी को सबसे पहले आप डिलीट भी करोगे, निकालोगे भी, नीचे से निकालोगे तो गिर जाएगा। इसीलिए ये एग्जाम्पल है स्टैक का, जो कि लास्ट में इन होगा वही पहले आउट होगा, इसीलिए इसको लीफो बोला जाता है।
वेयर वी कैन रिमूव ओनली द टॉप बुक, या तो हम टॉप बुक को रिमूव करेंगे या टॉप कॉइन को प्लेस एट द टॉप. If you are getting, स्टैक परफॉर्म टू मेजर ऑपरेशन. स्टैक के अंदर दो मेजर ऑपरेशन होता है चिल्ड्रन. एक होता है पुश और दूसरा क्या होता है पॉप. पुश का मतलब होता है व्हेन ए एलिमेंट एन होगा चिल्ड्रन, या व्हेन एन एलिमेंट इज एडेड ऑन टॉप ऑफ द स्टैक, या एन कर लेना आप लोग चिल्ड्रन, ठीक है, या एन होना चाहिए. When an element is added on top of the stack, it is called push operation. जब भी हम कोई एलिमेंट को ऐड करते हैं स्टैक के टॉप पे तो उसको हम पुश ऑपरेशन बोलते हैं. और when an element is removed from the top of the stack, it is called pop operation. जब कोई एलिमेंट को हम रिमूव करते हैं स्टैक से तो उसको हम पॉप ऑपरेशन. जैसे एडिशन जो होता है उसको बोलते हैं पुश, और जब डिलीशन होगा तो उसको बोलते हैं पॉप. लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग ऑपरेशंस. जैसे हम लोग कंसीडर करते हैं, ये मान लो हमारे पास जो दिया हुआ है वो क्या है कि स्टैक है. ये स्टैक दिया हुआ है हमारे पास, इसमें टॉप का वैल्यू अभी नन रखे हमने, और ये स्टैक क्या है एम्प्टी. सपोज कोई आया इसके अंदर और 6 को पुश कर दिया. कितना पुश किया उसने 6, तो अब टॉप का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और इसमें अंदर एलिमेंट क्या है 6, ठीक है. फिर कोई आया पुश कर दिया क्या ए पुश कर दिया, तो टॉप का वैल्यू अब क्या हो जाएगा 0 1, और उसका वैल्यू क्या हो जाएगा ए. फिर कोई आया पुश कर दिया 3.2, तो टॉप का वैल्यू अब क्या हो जाएगा 3.2, इंडेक्सिंग क्या होगा 0 1 2. फिर क्या हुआ, फिर आया कोई पुश कर दिया x, तो टॉप का वैल्यू अब क्या हो जाएगा x, यहाँ पे इंडेक्सिंग इसका 3 होगा, ठीक है. फिर कोई आया पॉप कर दिया x को, तो x को हम लोग देखिए x को रिमूव कर लिए तो अब टॉप में क्या हो जाएगा 3.2. फिर पॉप कर दिया हम 3.2, तो टॉप का वैल्यू क्या हो जाएगा a. तो इससे हम लोग को क्या क्लियर हुआ है कि जब भी हम कोई एलिमेंट ऐड करते हैं तो स्टैक टॉप से क्या होता है ग्रो करता है, और जब रिमूव करते हैं तो स्टैक क्या होता है श्रिंक करता है, सिकुड़ता है. तो यहाँ आप देखिए क्या लिखा है, द स्टैक इज ए डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर. इसलिए हम लोग स्टैक को क्या बोलते हैं डायनेमिक. डायनेमिक मतलब जो हर पल चेंज होता है. एज इट कैन ग्रो विथ इंक्रीज इन नंबर, और जब हम इसमें पुश करते हैं तो ये ग्रो करता है विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और श्रिंक मतलब सिकुड़ता है विथ डिक्रीज इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स. जब हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को घटाते हैं, पॉप करते हैं, डिलीट करते हैं, तो स्टैक क्या करता है हमारा श्रिंक करता है. इसीलिए स्टैक को हम लोग डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं. जबकि आपका फिक्स्ड स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर में डेटा एलिमेंट का साइज क्या होता है फिक्स होता है. स्टैक का कुछ टर्म्स है जो हम लोग को जानना चाहिए प्रोग्राम के बेसिस पे. रेफर्स टू पीक क्या होता है, रेफर्स टू इंस्पेक्टिंग मतलब सर्च करना वैल्यू एट द स्टैक टॉप. जब भी हम लोग स्टैक का टॉप वैल्यू को इंस्पेक्ट करते हैं कि वो कितना है बिना उसको रिमूव किए, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं पीक. ओवरफ्लो कब होता है, रेफर्स टू सिचुएशन एरर व्हेन वन ट्राइज टू पुश एन एलिमेंट इन स्टैक दैट इज फुल. मान लीजिए कि आपका स्टैक पूरा फुल हो चुका है, लिमिट उसका फुल है, और उसमें आप जाकर के और एलिमेंट पुश करोगे तो उस सिचुएशन में स्टैक का कंडीशन क्या होता है ओवरफ्लो का एरर आता है. सिमिलरली अंडरफ्लो कब होगा, रेफर्स टू सिचुएशन एरर व्हेन वन ट्राइज टू पॉप और डिलीट एन आइटम फ्रॉम एन एम्प्टी स्टैक. मान लो कि स्टैक पूरा खाली है तो उसके अंदर से कुछ निकाल सकते हो, या तुम ट्राई करो कि नहीं हमको रिमूव करना है, तो इट इज़ नोन एज अंडरफ्लो सिचुएशन एरर, ठीक है. जब पूरा भरा होगा तो उसमें पुश करोगे तो ओवरफ्लो होगा, और जब कुछ भी नहीं है और उसके अंदर से तुम पॉप करोगे निकालोगे तो उसको हम क्या बोलते हैं अंडरफ्लो सिचुएशन इन स्टैक. नाउ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग लिस्ट. अब स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन हम लोग लिस्ट के थ्रू करेंगे. इसके लिए सबसे पहले हम लोग को स्टैक बनाना पड़ेगा. देन वी हैव टू ऐड एलिमेंट्स टू ए स्टैक. पुश ऑपरेशन से ऐड करेंगे. देन हम लोग क्या करेंगे स्टेटस चेक करेंगे स्टैक का, क्या क्या पिक इज़ फुल इज एम्प्टी. अगर कोई एलिमेंट ऐड कर पहले तो टॉप चेक करना होगा हम लोग, और इज़ फुल से हम लोग चेक करेंगे कि वेदर द स्टैक इज़ फुल और एम्प्टी, फुल और नॉट, ठीक है. और इज़ एम्प्टी स्टेटमेंट चेक करेंगे पॉप के लिए. अगर एम्प्टी होगा तो पॉप नहीं कर सकते, तो ये कंडीशन हम लोग को चेक करना होगा. फिर हम लोग पॉप ऑपरेशन और डिलीटिंग एलिमेंट्स फ्रॉम स्टैक लगाएंगे, और फिर हम लोग डिस्प्ले कर लेंगे ट्रैवर्स करके स्टैक को. ये एक प्रोग्राम हम लोग इसका बनाएंगे. तो इसका एक प्रोग्राम यहाँ पे दिया हुआ है चिल्ड्रन. इस प्रोग्राम को तो अभी हम नहीं समझाएंगे, इसको हम डायरेक्ट आपको सिस्टम में समझाएंगे प्रोग्राम बना के. इसको अभी बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, थ्योरी अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है. एप्लीकेशन ऑफ स्टैक.
रिवर्सिंग ए वर्ड और लाइन, इसको जरूर याद कर लेना चाहिए, कभी कभी आता है एप्लीकेशन स्टैक। बैक ट्रैकिंग, अंडू मैकेनिज्म इन टेक्स्ट एडिटर, जैसे कंट्रोल जेड करते हो तो भी लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। तो ये 3 एप्लीकेशंस है, इसको याद कर लो। नाउ अब हम लोग क्यू के बारे में पढ़ते हैं। प्रोग्राम दोनों का हम लोग देखेंगे डायरेक्ट प्रोग्रामिंग करके सिस्टम पे। क्यू क्या होता है चिल्ड्रन? इस कॉल्ड फीफो बोलते हैं, स्टैक को लीफो बोलते हैं, क्यू को फीफो बोलते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में जो पहले घुसेगा वही पहले बाहर आएगा। जैसे अगर बस के लिए आप क्यू लगाते हो या बैंक में क्यू होता है, तो जो सबसे पहला होता है वही सबसे पहले बैंक में अपना काम करवाता है। बस के लाइन में भी जो सबसे पहले खड़ा होता है वही सबसे पहले बस में चढ़ता है ना। तो या एटीएम में आप देखोगे जो सबसे पहले खड़ा होता है, पहले पहुंचता है, वही सबसे पहले पैसा विड्रॉ करता है। तो जो फर्स्ट इन करेगा वही फर्स्ट आउट करेगा, ये क्यू का मैकेनिज्म है। वेयर द आइटम फर्स्ट इंसर्टेड इज द फर्स्ट टू गेट रिमूव्ड। ए क्यू कंसिस्ट ऑफ 2 ओपिनियंस। क्यू का 2 एंड होता है, एक फ्रंट होता है और दूसरा रियर होता है। फ्रंट क्या होता है? डेटा कैन ओनली बी रिमूव फ्रॉम द फ्रंट एंड। याद रखना है क्यू में जब भी डेटा रिमूव होगा तो फ्रंट एंड से होगा। और रियर, ए न्यू डेटा एलिमेंट कैन ओनली बी एडेड टू द रियर एंड ऑफ द क्यू। और जब भी कोई न्यू एलिमेंट ऐड होगा क्यू में तो वो कहाँ से होगा? रियर से। फ्रंट से याद रखना कि डिलीशन होता है क्यू में, और रियर से इंसर्शन होता है न्यू एलिमेंट का, ये याद रखना है। जबकि स्टैक क्या एक ही होता है, टॉप, और टॉप में हम लोग 2 ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, या तो पुश करेंगे या पॉप करेंगे। पहला एलिमेंट जो ऐड होगा वही पहला एलिमेंट रिमूव होगा, ऐसा नहीं। लास्ट इन जो करेगा वही फर्स्ट आउट होगा स्टैक में। लेकिन यहाँ पे क्या है आपका? फ्रंट से डिलीशन होगा, रियर से इंसर्शन होगा। तो ये टेक्निकल वर्ड से थोड़ा सा आपको जानना चाहिए। चलो यहाँ जैसे क्यू बना हुआ है मेरे पास, और इसमें आपके पास देखिए 6 एलिमेंट्स है, इंडेक्सिंग 0 से 5 किया हुआ है। तो ये आपका फ्रंट एंड हो गया, ये मेरा बैक एंड हो गया। तो फ्रंट एंड से हम देखिए डिलीशन फ्रॉम फ्रंट एंड करते हैं, और इंसर्शन एट रियर एंड। इंसर्शन हम लोग रियर एंड से करते हैं ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंट एंड और रियर एंड। फॉर एग्जाम्पल वी सी इन क्यू बैंक, ATM, फी काउंटर, शॉपिंग सेंटर्स, ये सब में हम लोग देखते हैं ना। ऑपरेशंस ऑन क्यू, क्या क्या ऑपरेशन क्यू में परफॉर्म करते हैं? तो पहला है इन क्यू। इन क्यू का मतलब होता है द इंसर्शन ऑफ एलिमेंट इन ए स्टैक। जब ओहो यहाँ पे स्टैक नहीं होगा, यहाँ पे क्यू होगा चिल्ड्रन, इसको करेक्ट कर लेगा। स्टैक क्यू होगा, यहाँ पे क्यू लिख लीजिएगा, ये बाय मिस्टेक टाइप लीजिएगा, दिखाई दिया मेरे से। इसको ठीक कर लेंगे आप लोग, यहाँ पे क्यू होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इज कॉल्ड इन क्यू। डी क्यू मतलब द रिमूवल ऑफ एलिमेंट फ्रॉम ए क्यू इज कॉल्ड डी क्यू। मतलब जब भी कोई एलिमेंट ऐड होगा क्यू में तो उसको इन क्यू ऑपरेशन बोलते हैं, और जब भी कोई एलिमेंट डिलीट होगा फ्रंट से, जहाँ से भी आप डिलीट कर रहे हैं तो उसको डी क्यू ऑपरेशन बोलते हैं। तो ये दोनों डेफिनेशन भी आप पढ़े रहे हैं। पीक, ओवरफ्लो, अंडरफ्लो, इसमें भी वही है। पीक हम लोग क्या करेंगे? फ्रंट रियर चेक करते हैं, और ओवरफ्लो होता है कि क्यू में अगर मान लो ऑलरेडी भर चुका और उसमें इंसर्ट करो तो ओवरफ्लो हो जाएगा। और अंडरफ्लो होगा कि क्यू का मान लो अंडरफ्लो मतलब आप रिमूव करना चाह रहे एलिमेंट है ही नहीं उसका, है ना। तो दैट इज़ नोन एज अंडरफ्लो कंडीशन। वही सेम है इसमें भी। एप्लीकेशन क्यू का क्या क्या होता है जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग। प्रिंटिंग, प्रिंटर ए क्यू, प्लेलिस्ट ऑर्डरिंग, सिंगल यूज़र ऑपरेशन, ये सब एप्लीकेशन है क्यू का, तो आप पढ़ सकते हैं। व्हाट इज़ ए लीनियर क्यू? व्हेन ए क्यू इज़ इम्प्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ ए लिस्ट। जब भी हम कोई क्यू को इम्प्लीमेंट तो करेंगे लेकिन लिस्ट के हेल्प से करेंगे तो उसको हम लोग लीनियर क्यू बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ चुका है। डिस्क्राइब द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन क्यूज़ एंड स्टैक। स्टैक क्यू में क्या सिमिलैरिटीज़ है और डिफरेंसेस है? अगर आ गया तो आप क्या लिखोगे? तो सिमिलैरिटीज़ देखिए, बोथ स्टैक एंड क्यूज़ आर स्पेशल केसेस ऑफ लीनियर लिस्ट। दोनों स्टैक और क्यू क्या है कि स्पेशल केस है लीनियर लिस्ट का। सेकंड, बोथ कैन बी इम्प्लीमेंटेड एज एरेज और लिंक लिस्ट। दोनों को हम इम्प्लीमेंट एरे लीनियर लिस्ट से भी कर सकते हैं और लिंक लिस्ट से। ये सिमिलरिटी जरूर पढ़ के जाना एग्जाम में। डिफरेंसेस, ए स्टैक इज़ ए लीफो लिस्ट, क्यू इज़ अ फीफो लिस्ट। अभी हम लोग पढ़े स्टैक लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है और क्यू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। इसमें जो लास्ट में इन करेगा पहले घटेगा, और इसमें जो पहले घुसेगा वो पहले आउट भी होगा। देयर आर नो वेरिएशंस ऑफ स्टैक में कोई वेरिएशंस नहीं होता है, टाइप नहीं होता है। जबकि क्यू हाउएवर में भी क्यू का टाइप क्या क्या होता है? सर्कुलर होता है और डी क्यू होता है, ठीक है। और डी क्यू का फुल फॉर्म है डबली इंडेड।
व्हाट इज द सिचुएशन कॉल्ड व्हेन एन इंसर्शन इज अटेम्प्टेड इन ए फुल स्टैक। ऑब्वियस है, अगर मान लो किसी स्टैक में इंसर्शन करोगे और वो फुल है स्टैक, तो उस कंडीशन को हम लोग ओवरफ्लो करेंगे, और अगर डिलीशन करेंगे उसी में तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, अंडरफ्लो। तो ये एक मार्क्स का क्वेश्चन, इसको करके जाना, इस तरह का क्वेश्चन आता है। नाउ एरे और स्टैक में क्या डिफरेंस है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। एरे क्या होता है, ग्रुप ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट। होमोजीनियस का मतलब होता है एक ही तरह का डेटा, लाइक लिस्ट ऑफ इंटीजर, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, बार बार मैंने बोला, स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। और स्टैक क्या होता है, ए स्टैक इम्प्लीमेंटेशन एज एन एरे। स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन लोग एरे किस तरह करते हैं, ऑल्सो एज एलिमेंट स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। एलिमेंट्स इन एरे कैन बी प्रोसेस फ्रॉम एनीवेयर इन द एरे। जो भी एलिमेंट्स होता है एरे के अंदर, उसको हम लोग कभी भी प्रोसेस कर सकते हैं किसी भी जगह। लेकिन स्टैक इज ऑलवेज प्रोसेस्ड इन ए लीफो मैनर। लेकिन स्टैक हमेशा किस पे प्रोसेस होता है, लीफो मैनर में, लास्ट इन फर्स्ट। वाई इज स्टैक कॉल्ड लीफो डेटा स्ट्रक्चर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज स्टैक इज ऑलवेज प्रोसेस्ड इन ए लीफो मैनर, लास्ट इन फर्स्ट ऑर्डर, वेर इन द एलिमेंट्स कैन बी एडेड और रिमूव फ्रॉम ए टॉप, दैट इज इन ऑफ द स्टैक। क्योंकि लीफो इसलिए कह के कि जो लास्ट इन होगा वही फर्स्ट आउट होता है, चलो है ना। The last element get added will be the first to remove. जो लास्ट में ऐड होगा वही रिमूव होगा, यही मेन रीजन है, इसीलिए इसको लीफो बोलते हैं। मोर स्टैक एप्लीकेशन क्यू बेस्ड क्वेश्चंस। देखिए अब पॉलिस स्ट्रिंग, अब एक और कुछ एप्लीकेशंस है स्टैक का जो हम लोगों को पढ़ना है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है जो कभी कभी आता है चिल्ड्रन एग्जाम में, ठीक है। अब एप्लीकेशंस और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस दिया है, तो पॉलिस स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। स्टैक इज ऑल्सो कॉल्ड इन द कन्वर्सेशन, ऑल्सो यूज इन द कन्वर्सन ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग। देखिए बहुत सारा अरिथमेटिक एक्सप्रेशन होता है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, है ना, ऑपरेंड्स के साथ। उसको मशीन लैंग्वेज में जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं, जैसे ए प्लस बी इंटू सी, है ना, तो उसको जब आप कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे भी आपका क्या यूज़ होता है, स्टैक का यूज होता है इन कन्वर्टिंग इनटू द मशीन रीडेबल फॉर्म। तो यहाँ कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिक ऑपरेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू पॉलिस स्ट्रिंग्स यूजिंग स्टैक। देखो बॉस ए प्लस बी इंटू सी डिवाइडेड बाई 8, अब इसको आपको कन्वर्ट करना मशीन लैंग्वेज में। तो ये जब मशीन में कन्वर्ट होगा चिल्ड्रन, इस तरह का एक्सप्रेशन को जो हम लोग प्रोग्राम में यूज करते हैं, तो वहाँ पे भी आपका क्या यूज होता है, स्टैक का यूज होता है, दैट इज पॉलिस स्ट्रिंग। पॉलिस स्ट्रिंग क्या होता है, रेफर्स टू द नोटेशन इन विच द ऑपरेटर सिंबल इज प्लेस्ड आइदर बिफोर इट्स ऑपरेंड, ठीक है, प्रीफिक्स नोटेशन, और आफ्टर इट ऑपरेंड, जिसको हम लोग पोस्टफिक्स नोटेशन बोलते हैं, एंड कंट्रास्ट टू यूजुअल फॉर्म वेयर ऑपरेटर इज प्लेस्ड इन बिटवीन द ऑपरेंड्स। तो पॉलिस ऑपरेशन में 3 ऑपरेशन परफॉर्म होता है, एक इनफिक्स होता है, एक प्रीफिक्स होता है, और थर्ड में पोस्टफिक्स होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सबसे पहले तो इनफिक्स को देखो, इनफिक्स में देखिए ए और बी आपका ऑपरेंड कहलाता है और प्लस आपका ऑपरेटर है। जब ऑपरेंड के बीच में ऑपरेटर यूज़ होता है तो उसको इनफिक्स बोलते हैं नोटेशन में, और ऑपरेंड के पहले अगर ऑपरेटर होता है तो उसको प्रीफिक्स नोटेशन बोलते हैं, और जब ऑपरेंड ए बी आपका ऑपरेंड है उसके बाद ऑपरेटर आप यूज़ करोगे तो इसको पोस्टफिक्स। तो ये इन, प्री और पोस्ट बेसिकली ऑपरेटर, यानी अगर बीच में ऑपरेटर होगा तो इनफिक्स कहलाएगा, पहले ऑपरेटर होगा, ऑपरेंड के पहले ऑपरेटर होगा तो प्रीफिक्स, और ऑपरेटर अगर ऑपरेंड के बाद होगा तो उसको पोस्टफिक्स कहलाते हैं। तो इसका मैंने एग्जांपल आपको यहाँ पे दे दिया और भी, ठीक है। तो ये इनफिक्स पोस्टफिक्स हो गया। एक छोटा सा एग्जांपल और मैं इनक्यू डीक्यू का देना चाहता हूँ आपको। जैसे एक क्वेश्चन दिया है, गिवन ए बाउंडेड क्यू ऑफ कैपेसिटी 4 विच इज एसेंशियली एम्प्टी, ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ द क्यू आफ्टर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए यहाँ पे फ्रंट और रियर दोनों मैंने एफ और आर से दिखाया है, और क्वेश्चन में बोल रहा है क्यू आपका पहले क्या है, एम्प्टी है। तो क्यू अगर एम्प्टी होगा तो फ्रंट और रियर दोनों क्या हो जाएगा, नन होगा। और इसमें कितना एलिमेंट है यहाँ पे दिया हुआ है, 4 एलिमेंट है। तो मैंने 4 के हिसाब से इसका इंडेक्सिंग किया, 0 1 2 3। फ्रंट और रियर दोनों क्या होगा, स्टार्टिंग में नन होगा, ठीक है। अब बोला गया है क्या, इन क्यू ए अगर आप इंसर्ट करोगे तो 0 पोजीशन पे ए जाएगा, तो फ्रंट का वैल्यू 0 होगा और रियर का वैल्यू भी स्टार्टिंग में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दोनों एक एक बढ़ेगा तो दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फ्रंट और रियर दोनों किस जगह पे रहेगा, 0 पोजीशन पे। अगर इन क्यू बी करोगे तो देखिए ए और बी हो गया, है ना। अब फ्रंट का वैल्यू 0 रहेगा, रियर 1 होगा, क्यों, क्योंकि इंसर्शन हुआ है, तो इंसर्शन होगा तो रियर का वैल्यू बढ़ता है। फिर इन क्यू सी करेंगे तो फ्रंट का 0 और रियर 2 क्यों होगा, क्योंकि इन क्यू किए हैं।
तो रियर का वैल्यू बढ़ेगा। जब भी इन क्यू होगा तो रियर बढ़ेगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, डी क्यू किया है हम लोग, क्या किया है डी क्यू। तो डी क्यू यहाँ पे अगर जब करोगे तो फ्रंट का क्या वैल्यू होगा, बढ़ेगा, क्योंकि जब भी हम डी क्यू रिमूव करेंगे तो फ्रंट से डिलीट होगा। तो फ्रंट का वैल्यू यहाँ देखिए, फ्रंट का वैल्यू 1 हो जाएगा और रियर का वैल्यू 2 ही रह जाएगा, है ना। देखिए फ्रंट से डिलीट हो गया। फिर हम लोग इन क्यू कर दिए, कितना कर दिए, इन क्यू डी कर दिए। तो देखिए फ्रंट का वैल्यू 1 ही रहेगा और रियर का वैल्यू 2 से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 0 खाली रहेगा। 6 के बाद 7 में हम लोग आते हैं। फिर इन क्यू ई करेंगे तो फ्रंट का वैल्यू कितना रह जाएगा, 1, और रियर का वैल्यू 2 से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। रियर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी हम लोग इन क्यू कर ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि ऑलरेडी हमारा यहाँ पे देखिए डी तक भर चुका है, चारों भर किया है। अब यहाँ पे फिर से आप क्या बोल रहे हैं, इन क्यू ई करने, तो यहाँ पे देखिए ओवरफ्लो हो जाएगा। रियर का वैल्यू 3 ही रह जाएगा और क्या एरर देगा, ओवरफ्लो, क्योंकि यहाँ पे आप रियर में वैल्यू नहीं डाल सकते क्योंकि 4 ही है ना इसका लेंथ, इस लिस्ट का, सॉरी इस एरे इस क्यू का, इसीलिए आप इंसर्ट नहीं कर सकते, ओवरफ्लो देगा। बिकॉज द क्यू इज बॉन्डेड, इट कैन नॉट ग्रो, इफ इट कुड ग्रो then would have been no overflow until no memory is left in Python for queues implemented through list, since list can grow overflow conditions less, जो भी है यहाँ पे ओवरफ्लो कंडीशन आएगा। डी क्यू कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। डी क्यू करेंगे तो फिर फ्रंट का वैल्यू 1 से 2 हो जाएगा, रियर 3 ही रह जाएगा। फिर डी क्यू करेंगे तो फ्रंट का वैल्यू 2 से 3 हो जाएगा, कि 3 एलिमेंट आप डी क्यू करें, रियर 3 ही रह जाएगा। फिर डी क्यू आप कर सकते हैं, हाँ फ्रंट का वैल्यू भी नन हो जाएगा। इसके बाद डी क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब तो वैल्यू है ही नहीं, और रियर का वैल्यू क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा, दोनों के भी सब डी क्यू कर दिए हम लोग। फिर डी क्यू करेंगे हम तो फ्रंट का वैल्यू नन हो जाएगा, रियर का वैल्यू भी नन हो जाएगा। ये छोटा सा एग्जांपल है, लेकिन यहाँ पे आपका डी क्यू आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं, इसका अंडरफ्लो कंडीशन में है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट जो भी हम लोग अभी देखे हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर का बेसिक थ्योरी कंसेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं इस चैप्टर, इस थ्योरी, इस क्लास में, वीडियो सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम चाहेंगे आप लोग जरूर ज्वाइन करें, उसमें हम लोग जो स्टैक से रिलेटेड और क्यू से रिलेटेड प्रोग्राम आता है बोर्ड में उसको देखेंगे। तब तक के लिए अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, है ना। और जो भी आपको आस्क होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।